नमस्कार दोस्तों, आपका यस फोर स्टडी चैनल में स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर व्याख्या सहित। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। आइए पढ़ते हैं गद्यांश। समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी माँ बाप बालकों के बारे में बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता है कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया जाता कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। पति पत्नी होने का अर्थ क्या है, यह भी कोई नहीं बताता। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने बिखरने लगते हैं। घर बसाने की सालाना आज तक कहीं खुली है और ना खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं हैं या फिर उसे अनदेखा कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। भी शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन क्रिया, बी क्रिया विशेषण, सी संबंधवाचक, डी निपात। इसमें आपका सही आंसर निपात होगा। भी निपात शब्द है। इसके अलावा अन्य निपात शब्द हैं ही, तो, हाँ, मत, नहीं आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि ऑप्शन ए सूक्ति, बी वास्तविकता, सी वास्तविक, डी सदवचन। इसमें ऑप्शन आपका सही होगा सी वास्तविकता। आपका ऑप्शन वास्तविकता राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है। ए बच्चों के बारे में ना जानना, माता पिता बनने का अर्थ ना जानना, दाम्पत्य का अर्थ ना जानना, घर बसाने में जल्दी करना। इसमें राइट आंसर सी। घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण है दाम्पत्य का अर्थ ना जानना। संप्रति गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट किया है कि दाम्पत्य की शुरुआत कैसी करनी चाहिए। यह जीवन निश्चय ही जीवन रूपी धुरी के 2 पहिए के समान है, जिसे समझना परम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर घर में किस चीज का आग्रह बना हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन बच्चों को स्कूल ना भेजने का, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का, बहुत छोटे बच्चों को दुकान भेजने का, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठाकर आने का। इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आपका ऑप्शन राइट। हर घर में बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बिठा के आने का आग्रह बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। पति पत्नी का, बच्चों को किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का, अच्छे माता पिता बनने का, छोटे छोटे बच्चों को उच्च विद्यालयों में प्रवेश दिलाने का। इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, अच्छे माता पिता बनने का। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि सभी को अच्छे माता पिता बनने के शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है,
तभी वह अपने बच्चों को सही ढंग से परवरिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता को बच्चे की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है? बच्चों का ज्ञानवान बनाया जा सकता है। बी, ताकि बच्चों को उच्च डिग्रियां प्राप्त करवाई जा सकती है। सी, ताकि बच्चों के स्वयं प्रवेश लेने योग्य बन सकें। डी, जिसके बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। इसमें राइट आंसर है डी, जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना इसीलिए आवश्यक है कि अच्छी शिक्षा दीक्षा से वे एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। समाज से ही बढ़ता हुआ एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण भी संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, अभिभावकों के द्वारा शिक्षा प्राप्त न करने के प्रति। बी, ज्ञानवान समाज न बन पाने के घोर संकट के प्रति। सी, घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति। डी, माता पिता द्वारा बच्चों को पालन पोषण न करने के प्रति। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, समाज और सत्ता में निश्चय ही इस बात की जागरूकता नहीं है कि ऐसी शाला या संस्थान की स्थापना की जाए जिसके माध्यम से लोग ऐसी तालीम दी जाए ताकि घर समाज वातावरण बेहतर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? ऑप्शन ए, दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। बी, बच्चों के बारे में। सी, बच्चों की शिक्षा के बारे में। माता पिता के शिक्षा स्तर के। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाए, दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। व्याख्या, लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि लोग शादी तो कर लेते हैं किंतु इसका मतलब नहीं समझते। वे यह जानते ही नहीं कि यह कितना मधुर एवं पावन बंधन है। एतबो हमारे लिए यह जरूरी है कि इसकी शुरुआत हम कैसे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता का शब्द युग्म है। माता पिता का शब्द सार्थक निरर्थक शब्द युग्म। बी, सार्थक शब्द युग्म। निरर्थक शब्द युग्म। पूर्वरूपक शब्द युग्म। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सार्थक शब्द युग्म। माता पिता का सार्थक शब्द युग्म शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। पूछे किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है पद पर क्यों देती ना स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। क्वेश्चन नंबर, उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह है। ऑप्शन ए, प्रत्युत्तर, प्रदेश, प्रपत्र। बी, प्रत्येक, प्रभाव, प्रदेश। प्रसाद, प्रत्येक, प्रपत्र, प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र। इसमें ऑप्शन डी सही है, प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र। प्र उपसर्ग बनने वाला शब्द समूह प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है? रत्नों का, विधि विधान का, भाग्यवाद का, वसुधा का। इसमें ऑप्शन सी सही है, भाग्यवाद का। कवि ने भाग्यवाद महिमा का खंडन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि अंक से तात्पर्य है। विधि अंक से तात्पर्य है न्यायवादी, न्याय अंक, विधाता लिखा होना, भाग्य का लिखा होना। इसमें ऑप्शन डी सही है, भाग्य का लिखा हुआ। विधि अंक का आशय भाग्य से, भाग्य में जो लिखा हुआ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता? रतन स्वयं प्रकाश युक्त हो उठते, रतन मिल जाते हैं, पैर के नीचे वसुधा होती, धरती स्वयं रतन रूपी संपत्ति उगल देती। इसमें ऑप्शन डी है, धरती स्वयं ही रतन रूपी संपत्ति को उगल देती। कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो धरती स्वयं रतन रूपी संपत्ति उगल देती। कुछ पाने के लिए कुछ करना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है? उगल, रतन, प्रबल, स्वयं। इसमें है रतन। रतन। तुकबंदी के कारण रतन शब्द बदलते हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है। रत्न शुद्ध स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा वसुधा का समानार्थी है? जलाधि, वसुंधरा, मही, वरधि। इसमें वसुंधरा इसका समानार्थी है। वसुधा का समानार्थी शब्द वसुंधरा है, जबकि जलाधि एवं वरधि दोनों समुद्र के पर्याय हैं और मही प्राजा का पर्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आंकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है? शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, सुने हुए शब्दों को दोहराने के लिए कहना। इसमें आंसर है सी, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आंकलन करने का सर्वाधिक अच्छा तरीका विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में सतत और व्यापक आंकलन का उद्देश्य है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आंकलन, भाषा के व्याकरण का आंकलन करना, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों का प्रयोग क्षमता का आंकलन, पढ़कर समझने की क्षमता का आंकलन। इसमें आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों का प्रयोग की क्षमता का आंकलन। व्याख्या, भाषा में सतत एवं व्यापक आंकलन का उद्देश्य है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों का प्रयोग की क्षमता का आंकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, विद्यालय के प्रमुख निर्देशों का पालन करना। इसमें है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। व्याख्या देखते हैं, भाषा कक्षा के विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य है आधुनिक तकनीकी कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना और सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, न कि विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। पाठ्य पुस्तक की भाषा है बच्चों की घर समुदाय भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, अधिकाधिक कठिन शब्दों में युक्त होनी चाहिए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, पाठ्य पुस्तक में भाषा बच्चों के घर व समुदाय की भाषा मिलती जुलती होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का तात्पर्य है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा के व्याकरणिक सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, भाषा का प्रयोग सिखाना। इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, प्राथमिक स्तर पर भाषा लिखने की आवश्यक आशय है भाषा का प्रयोग को सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। ऑप्शन ए, सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग होती है। इसमें आंसर है सी, घर की भाषा विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ये भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण। इसमें राइट आंसर है ए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए भाषा प्रयोग का अवसर अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी प्रयोग में विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है बाल साहित्य के विविध उपयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। इसमें राइट आंसर है ए, हिंदी प्रयोग में विभिन्न रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है बाल साहित्य का विविध उपयोग। अगला क्वेश्चन,
कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? जो बहुत छोटे हों, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, जिसके शब्दों, वाक्यों, घटनाओं का वर्णन शैली चित्रात्मक हो। इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का प्राथमिकता होनी चाहिए। केवल बोलकर पढ़ाने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों को रचनात्मक और मौलिकता का पोषित करना, बच्चों को चित्रांकन क्षमता का विकास करना। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण संबंधी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि उसमें रचनात्मक मौलिकता एवं तत्वों को पोषित ताकि आंतरिक विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। इसमें है डी, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। जबकि हम कोई पठन कार्य करें, महत्वपूर्ण यह है कि सरगार्भित सामग्री का भी चयन हो। इसमें मानसिक पोषण होता है, साथ ही साथ थोथे विचारों को मन मस्तिष्क बच जाता है। अगला क्वेश्चन। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा अनिवार्य लिखित होती है, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता। इसमें ऑप्शन बी, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षाओं का रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। ये बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों की भाषा का प्रयोग अवसर प्रदान करता है, बच्चों का अनुशासित रखना। इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। प्राथमिक कक्षाओं का रोल प्ले अर्थात भूमिका निर्वाह का उद्देश्य विभिन्न संदर्भों की भाषा का अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस प्रकार लागू होता है? भाषा प्रयोगशाला, अखबार, विज्ञापन, साइन बोर्ड। ए, भाषा प्रयोगशाला। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन भाषा प्रयोगशाला पर लागू नहीं होता। अगला क्वेश्चन। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, शब्दों को सही रूप में लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे, उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे गलती ना करें, उनकी त्रुटियां बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, इनमें शब्दों के 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। इसमें आंसर हो जाएगा आपका राइट ए। कतिपय बच्चों कक्षा में लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में हमारा कर्तव्य होगा कि शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।